ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, किस गवर्नर ने लाया था? बोलो आगे। 1881 लॉर्ड रिपन। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। प्रश्न आगे से जाएंगे आपका लेकर। एक दिन और बातचीत चला था कि सबसे छोटा जिला के बातचीत चला था, तो उस दिन भी बाय मिस्टेक हो गया था। शेखपुरा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। उस दिन जरा थोड़ा बाय मिस्टेक था, वीडियो चला गया, एक आदमी उधर से कॉल किया, सर बाय मिस्टेक इसमें बोले हैं आप कि सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या से शेखपुरा है और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल से शिवहर, लेकिन आप उसमें उल्टा बोल रहे हैं। हमके हो गया होगा बाय मिस्टेक, बताना होगा इस आपका, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते बारीक ढंग से। आगे से बताइएगा। नहीं नहीं, जनसंख्या से शेखपुरा की गूगलवा कैसे बता देती है। आगे से बताइएगा कि गांधी जी ने बताइएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो इसके अनुसार बताना होगा आपका पूंजीगति मजदूर के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है ना, कि मालिक होता है, किनका है क्वेश्चन होगा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के अनुसार पूंजीगति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है कि मालिक? हाँ ठीक है, ट्रस्टी होता ना कि मालिक होता। बताना होगा आगे साहब का। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ मुंबई में? 1920। प्रश्न होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एनएम जोशी। ध्यान देना है, एनएम जोशी। प्रश्न आगे से बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कारखाना अधिनियम 1911 में किस गवर्नर के समय में आया था? कारखाना अधिनियम 1911 में कौन सा गवर्नर के समय? लॉर्ड हार्डिंग होती है। प्रश्न आगे से बताइएगा कारखाना अधिनियम 1944 में भी आया था, कौन सा गवर्नर के समय में? 1944 में लॉर्ड वेबेल। प्रश्न आगे से बताइएगा कि भारत में औद्योगिक कर्जालयों व बगीचा में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया था? भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु कौन सा आयोग का गठन हुआ था? आगे ठीक है, व्हिटले आयोग। बताइएगा आगे से आपका कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई। भारत में सबसे पहले 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया कब? हाँ, भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस किस तिथि कितना ईस्वी को मनाया गया था? 1927 ईस्वी में। प्रश्न बताइएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय? आगे एमएन रॉय। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का एमएन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1920। प्रश्न बताइएगा पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो हुआ था वो कहां हुआ था? 1925 में। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1925 में, ठीक है, कानपुर। कुछ बोलो लगा दूसरा, कानपुर। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा में 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था?
ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया कानपुर षड्यंत्र मुकदमा? साम्यवादी आंदोलन। 1940 में बताइएगा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, आगे उसकी स्थापना किसने की थी? पीछे आगे कोई एम एन रॉय। प्रश्न ऐसे बताएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में कौन किए थे? 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना पीछे कोई, ये है सौम्येंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न बताइएगा इसे 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना अच्छा इधर जाएगा कोई, एन दत्त मजूमदार ने किए थे भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 में। बताइएगा इस आपका कि फ्रेजर आयोग 1902 में गठन हुआ था पुलिस सुधार के लिए किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड कर्जन। बताइएगा हंटर आयोग 1919 में जो आया था पंजाब अशांति को संबंध में था, ये हंटर आयोग है ना, तो उसको बताइएगा किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड चम्सफोर्ड। बटलर आयोग 1927 में आया था भारतीय रियासत के साथ संबंध की स्थिति में सुधारने के लिए किस गवर्नर के समय में? बटलर आयोग 1927। लॉर्ड इरविन। बताइएगा लिथगो आयोग 1928 में भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था किस गवर्नर के समय में बनाई? लॉर्ड इरविन। बताइएगा हिटले आयोग का गठन कब हुआ था? आसान कर देते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि आसान नहीं। हिटले आयोग का गठन थोड़ा सा देखिए, हिटले आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? उस श्रम से जुड़ा हुआ 1929। प्रश्न बताइएगा सप्रू आयोग 1935 में बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सप्रू आयोग किस गवर्नर के समय में ये बना था? सप्रू। हाँ ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। क्लाइड आयोग का गठन 1940 में किस गवर्नर के समय में हुआ था? क्लाइड आयोग, तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ है क्लाइड आयोग। लॉर्ड लिथगो। प्रश्न बताइएगा इस आपका होम रूल किस देश का ये शब्द है जी? आयरलैंड। 1916 में जब प्रारंभ हुआ था होम रूल आंदोलन उस समय भारत के गवर्नर कौन था? और बोला हाँ ठीक है, लॉर्ड चम्सफोर्ड। बताइएगा इस आपका हुआ क्वेश्चन कि होम रूल लीग का आंदोलन जो एनी बेसेंट किए थे 1916 में वो कहां किए थे? आगे एनी बेसेंट होम रूल लीग का आगे मद्रास में एनी बेसेंट किए थे। अभिजीत तिलक जो किए थे कहां? महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। बताना होगा इस आपका क्वेश्चन आगे से बनेगा आपका। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने बोली थी? आगे सरोजनी नायडू। बताइएगा सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? बोलो जो सेशन फुसफुस करा कि नहीं, खड़ा कर दो सबके पांचों की इधर। ठीक है, वो लखनऊ अधिवेशन 1916। बताना होगा कि साहब का जो भी बोलिए क्लियर बोलिए ना तो पास करके निकलिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। हमेशा दूसरा का आंसर नहीं बोलिए, अगर कोई बोलते हैं दूसरा को तो जखन ही बोल दीजिए आप चुप रहिए, हम बता लेंगे ना तो हम पास करके निकलेंगे। आगे से बताइएगा शेरे पंजाब किन्हें बोला जाता है? नहीं जानते कोई बात नहीं, पास किए। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को बोलते हैं।
बताइएगा आगे से। आपका होगा क्वेश्चन, सुनिए कोई से। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लीग का पहला अध्यक्ष? हाँ क्या बोली? बच गलो। कहाँ बोलल? वो बोलल की नहीं, वो गलती बोलल, बच लो। हाँ अल्लाह रखा तो तबला तबला आगा था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा था और सलीमुल्लाह था। तो उसका पहला जो अध्यक्ष था ये कौन की? आगा था। प्रश्न बनेगा आगे साहब का। हाँ आगा था। प्रश्न आगे से बताएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? किन कर आपका 1905 में। यहां से बताएगा बंगाल विभाजन को निरस्त किया कौन सा गवर्नर 1911 में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारतीय क्रांति की मां किन्हें बोली जाती है? आगे भारतीय क्रांति की मां, हाँ मैडम भिखाजी कामा को बोलते हैं। आगे से बताना होगा आपका, गदर पार्टी के पहला अध्यक्षता कौन की? गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? सोहनसी भकना। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम यानी सेनानी का मृत्यु हुआ था? जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना प्राण त्यागे थे? जतीन दास। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, पहला स्वतंत्रता सेनानी बताइएगा मुस्लिम जिसने अपना बलिदान दिए थे। पहला मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था जो देश के लिए बलिदान दिया था? ठीक है, क्या बोली? अशफाकुल्ला खान। प्रश्न आगे से बताएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब पड़ा? 23 मार्च 1931। बताना होगा साहब का। आपको बताएगा, प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न आगे से बताना है आपका, कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। बताइए कहीं साहब का, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जी? हाँ ठीक है, जेवी कृपलानी। बताइएगा आगे से। आपका होगा क्वेश्चन कि लाल बाल पाल में बताना होगा इस आपका, बाल किसको बोलते हैं? हाँ ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बताना होगा इस आपका, पाल किसे बोला जाता? बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न आगे से बताएगा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगा, किसे बोला था? बाल गंगाधर तिलक नहीं बोले थे। लेकिन प्रश्न आपका बनेगा, आपका क्वेश्चन देखिए क्या करा कि 1857 के क्रांति में बताना होगा इस आपका, दिल्ली से कौन लड़े थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं? भारत का मार्टिन, हाँ किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता? दयानंद सरस्वती। प्रश्न आगे से बताएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे बोलते हैं? यह राजा राम मोहन राय। प्रश्न आगे से बताएगा, मार्टिन लूथर किंग। बताना होगा इस आपका, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी एक समाचार पत्र था लीडर, लीडर के संपादक कौन थे जी? मदन मोहन मालवीय। प्रश्न आपको बताना होगा इसे कि गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से जुड़ा हुआ था, कब प्रस्तुत हुआ था ये वर्धा योजना? गांधी जी के द्वारा 1937 ईस्वी में। अभी 10 मिनट मेरा बच रहा, 7 मिनट हो जी, तो अपने कब बच जा बताइए इसे।
आपको बताना था। अभी भारत में है सुनाएगा आपका, अभी भारत में बताइएगा कुल कितने उच्च न्यायालय? हाँ 25 गो है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? मोहन चरण मांझी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। मोहन चरण मांझी। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल बताइएगा। बड़ी दिन हो गया ना सुनना। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। प्रश्न आगे से बताएगा। मोहन चरण मांझी। बताइए इसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आगे वो भी चेंज हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कोई जी? अच्छा जरदारी। हाँ ठीक है, आसिफ अली जरदारी। गद्दार नहीं कहूँ। आगे से बताइए कहीं से। बताइए कैसे? आसिफ अली जरदारी। प्रश्न बताइए कैसे। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया रूस के ओलेग कोनोनेंको। कितना समय बिताकर आया है? अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताकर के आए जी 1000 दिन। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताना है आपका कि भारत का पहला साहित्य शहर किस शहर को घोषित कर दिया गया है? कोझिकोड जो केरला का है। पीछे से बताना होगा आपका कि भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति। बताएगा अभी तक 24 को ले लेते हैं, जोड़े लेते हैं, तो अब तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? 53। 50वां व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला था? लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न आगे बताएगा कि खेल जगत में मात्र एक ही खिलाड़ी को मिला भारत रत्न, किन्हें? सचिन तेंदुलकर। आगे से बताएगा भारत रत्न पाने वाला पहला वैज्ञानिक बताएगा। सीवी रमन पहला बोले थे। बताना होगा आगे से आपका। भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? उनको दे दीजिए। जब सचिन तेंदुलकर मारा था ना 70, तो तुरंत यहां से मतलब घोषित कर दिए थे। आगे भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तुरंत घोषणा कर दिए थे कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए। आगे से बताइएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? आगे भारत रत्न जो है मेडल उसका किस रंग का फीता में पहनाया जाता है? सफेद। प्रश्न बताना होगा इसे होपेक्स किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ है? होपेक्स भारत और मिस्र। प्रश्न बताइए कैसे दोस्ती 16 किन 3 देश के बीच सेनाभ्यास हुआ? भारत, श्रीलंका, मालदीव। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के। आपको बताना था लोकसभा चुनाव 2024 में बताना होगा आपको। वहीं से गांधीनगर से चुनाव कौन जीत लिए? मोटा भाई। लोकसभा चुनाव 2024 में गांधीनगर से चुनाव कौन जीते? हाँ ठीक, अमित शाह। प्रश्न आगे से बताइएगा लोकसभा चुनाव 2024 में बताइएगा कैमा लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वां। आपको बताना होगा इसे नाटो में कुल सदस्य देश की संख्या अब 32 पहुंच गया है। 32वां सदस्य देश कौन बने? 32वां पूछा लियो है बच के निकले 31वां तो हम जानवे कर ऐसा खिल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 32वां भी बन गया है। आगे स्वीडन। प्रश्न यही से आपका होगा 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ है वो कहां हुआ है? अपुलिया के फसानो में हुआ है। तो कौन सा देश में पड़ता है अपुलिया या फसानो? फिर से क्वेश्चन ये है कि 50वां G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की तरफ से कौन भाग लिए?
आगे ठीक, नरेंद्र मोदी। प्रश्न आगे जो होगा कि तीसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी शपथ लिए उसके बाद पहला दौरा अगर कोई देश के किए हैं तो कौन सा देश के? इटली में गए थे G7 का शिखर सम्मेलन। ये हो गया आपका 1 घंटा ले लिए थे। बाकी आइए फिर मंडे को मिलते हैं आप लोग से फिर।